रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें आमतौर पर झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख नायिकाओं में से एक थीं। वे 19वीं सदी के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रूप से उभारी जाती हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व आज सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में महाराष्ट्रियन कराड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु अभी 4-5 वर्ष की हुई ही थी और उनकी मां का निधन हो गया था। मनु के पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव के सेवक थे। मनु की माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती महिला थीं। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर मणिकर्णिका पिता के साथ बिठूर आ गई थीं, चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। पेशवा बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। बाजीराव द्वितीय के घर में पली भी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण एक ब्राह्मण लड़की के साथ असामान्य तरीके से हुआ। पेशवा के दरबार में लड़कों के साथ पली भी 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में कुशल हुई। लड़कों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीरगाथाएं सुनी थीं, जिससे मनु ने वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को उसने अपने हृदय में संजोया। इस प्रकार मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु को बहुत पसंद थे। समय बीता, मनु विवाह योग्य हो गई। 15 वर्ष की उम्र में मणिकर्णिका की शादी सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई थी। विवाह के बाद मणिकर्णिका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। इस तरह काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। खुले विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी हेतु आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की थी। झांसी के राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद कुछ ही समय के लिए था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। राजा गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई ने 1853 में अपने एक दूर के रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया था। उनके दत्तक पुत्र का नाम आनंदराव था, लेकिन राजा गंगाधर राव अपने बेटे की याद में वे उसे दामोदर राव ही कहते थे। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत ने राजाओं के बच्चों को गोद लेने की प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था। हालांकि झांसी के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर एलिस की मौजूदगी में दामोदर राव को गोद लिया था। इसके सारे कागजात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तक पहुंचाए गए थे। वसीयत के मुताबिक दामोदर राव के बड़े होने के बाद वह झांसी के राजा होते।
रानी ने अब एक दत्तक पुत्र लेकर राजकाज देखने का निश्चय किया, किंतु कंपनी शासन उनका राज्य छीन लेना चाहता था। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इससे चिंतित होकर लक्ष्मीबाई ने दिसंबर 1853 में मेजर एलिस के जरिए वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी जॉन मैलकॉम को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। रानी ने जितने दिन भी शासन किया, लक्ष्मीबाई अत्यधिक सूझबूझ के साथ प्रजा के लिए कल्याण कार्य करती रही। इसलिए लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा की स्नेहभाजन बन गई थीं। रानी अत्यंत दयालु भी थीं। एक दिन जब कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थीं, कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्रादि का वितरण कराया जाए। अब तक दामोदर राव की उम्र 7 साल हो चुकी थी। लोगों का अपने लिए प्यार को देखते हुए लक्ष्मीबाई ने उनका उपनयन संस्कार करवाने का फैसला किया था। इस समारोह में उन्होंने भविष्य की योजना बनाने के लिए नाना साहेब, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जैसे कई शासकों को बुलावा भेजा। इस दौरान हिंदू और मुसलमान सैनिकों के बीच एकता को लेकर बड़ी चर्चा हुई। ब्रिटिश शासन ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और राजा गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। 22 वर्षीय रानी ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया। रानी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तांतिया टोपे और लक्ष्मीबाई ने तब ग्वालियर के किले पर एक सफल हमला किया। ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए थे। बिना किसी वास्तविक लड़ाई में शामिल हुए इसके शस्त्रागार और खजाने पर नियंत्रण करने में कामयाब रहे और प्रमुख नेता नाना साहब को पेशवा, शासक और राज्यपाल को राव साहब, सूबेदार के रूप घोषित किया गया था। हालांकि लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ब्रिटिश हमले की आशंका थी। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद 18 जून 1858 को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ गया था। अब रानी ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंपकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सोनरेखा नाले की ओर बढ़ चलीं। लक्ष्मीबाई को लगा कि घोड़ा एक छलांग में इसे पार कर लेगा और उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और तभी उनके कमर की बाईं ओर एक गोली लगी। उनकी तलवार छूटकर नीचे गिर गई, किंतु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। वह अपने हाथ से खून को दबाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन एक अंग्रेज सैनिक अब तक उनके पास पहुंच चुका था और उसने लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार से वार किया, जिससे उन्हें काफी चोट आई। इस हमले से वह घोड़े से नीचे गिर गईं। तभी उनके एक सैनिक ने उन्हें कंधे पर उठाया और पास के एक मंदिर ले गया। लक्ष्मीबाई की स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। कुछ स्रोतों का दावा है कि बाबा गंगादास की कुटिया में, जहां रानी का प्राणांत हुआ था, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जबकि अन्य स्रोतों का दावा है कि रानी, जो एक घुड़सवार सेना नेता की पोशाक पहने हुए थी, एक भयंकर युद्ध में लगी हुई थी और गंभीर रूप से घायल होने के बाद अंग्रेजों को उस पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक साधु से अपने शरीर को जलाने के लिए कहा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। एक पुरुष के वेश में उसने एक भयंकर युद्ध लड़ा और युद्ध में मारी गई। उनके निधन के बाद क्षेत्र के कई निवासियों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया।
दावा किया जाता है कि लक्ष्मीबाई के अवशेषों को बड़े समारोह के साथ ग्वालियर की चट्टान के नीचे एक इमली के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। 18 जून 1858 को 23 वर्ष की आयु में वे वीरगति को प्राप्त हुई। इस दौरान उनके बेटे दामोदर राव की जान सुरक्षित थी। बताया जाता है कि दामोदर ने 2 वर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गुजारे के लिए पेंशन मिलने लगी। लेकिन अपनी मौत के वक्त वह काफी गरीबी में गुजर बसर कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई भारत में एक राष्ट्रीय नायक हैं। उन्हें एक बहादुर और साहसी महिला के रूप में याद किया जाता है। लक्ष्मीबाई के वंशज आज इंदौर में रहते हैं और खुद को झांसी वाला कहते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। वह महिलाओं और लड़कियों के लिए एक आदर्श हैं और वह स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में कई संस्थानों का नाम रखा गया है, जिनमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय और झांसी की रानी रेजिमेंट एक महिला इकाई शामिल हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए ताकि इसी तरह हम इतिहास के योद्धाओं के जीवन के बारे में सत्यता आपको बता सके। जय हिंद।